नमस्कार। 14 मई 2026 के आज के इस न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे अलग अलग देखने के बजाय चलिए आज की घटनाओं को एक जुड़ी हुई ग्लोबल स्टोरी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे नेशनल न्यूज से, फिर चलेंगे इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ, उसके बाद स्पोर्ट्स का रोमांच, बिजनेस और इकोनॉमी का हाल और आखिर में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की कुछ दिलचस्प बातें। नंबर 1, नेशनल न्यूज, द ह्यूमन इम्पैक्ट। चलिए सीधा इसी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आज देश भर में क्या कुछ हो रहा है जिसका सीधा असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ने वाला है। अब भारत के मौसम की बात करें तो ये बिल्कुल एक पहेली जैसा लग रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे पश्चिमी राज्यों में भयंकर लू यानी हीट वेव की चेतावनी है, सूरज मानो आग उगल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। लेकिन हाँ, एक बहुत ही राहत वाली खबर भी है। इस साल केरल में मॉनसून अपने तय समय से 3 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। किसानों के लिए ये सच में किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। अब अगर हम शासन और कूटनीति के मोर्चे पर नजर डालें तो आज काफी हलचल है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक बेहद अहम बैठक शुरू हो रही है, और कल से प्रधानमंत्री मोदी ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस करते हुए 5 देशों के एक बड़े दौरे पर निकलने वाले हैं। अच्छा, घरेलू स्तर पर एक बड़ा ही दिलचस्प कदम उठाया गया है। ईंधन बचाने के लिए अब सरकारी काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम की जाएगी। इसके अलावा सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और हमारे नौसेना प्रमुख ने पूर्वी कमान में समुद्री सुरक्षा का पूरा जायजा लिया है। अब देखते हैं कुछ ऐसी नीतियां जो सीधा आपकी जेब से जुड़ी हैं। देखिए, चीनी के दाम आसमान न छुएं, इसके लिए सरकार ने सितंबर 2026 तक चीनी के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। किसानों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। धान समेत 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अहमदाबाद धुलेरा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट तेजी पकड़ रहा है। और हाँ, ग्रामीण भारत में सिर्फ 5G नहीं पहुंच रहा, बल्कि इंडिया एआई और कार्या के बीच हुए एक नए समझौते से एआई तकनीक को भी गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब बात करते हैं एक बहुत बड़े नंबर की, 37,500 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तो सबसे अहम बात यह है कि ये विशाल फंड घरेलू कोयला गैसीकरण योजना के लिए मंजूर किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम यूरिया और मेथनॉल के इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं और ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। पर्यावरण और इतिहास से जुड़े भी कुछ अहम अपडेट्स हैं। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे का तीसरा चरण यानी नमामि गंगे 3.0 लॉन्च हो चुका है। वहीं दिल्ली की हवा सुधारने के लिए धूल पर नियंत्रण के नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। स्वच्छ भारत 2026 का जमीनी सर्वे आज से शुरू हो रहा है, और जल संकट से निपटने के लिए गांवों में 5,000 नए अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। और अगर हम इतिहास और विज्ञान की बात करें तो राखीगढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ बिल्कुल नई संरचनाएं मिली हैं, जबकि अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए इसरो के एक नए सैटेलाइट लॉन्च का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। तो जमीन से लेकर आसमान तक काफी कुछ चल रहा है। सोसाइटी और कल्चर के मोर्चे पर भी आज खबरों का बाजार गर्म है। आज अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, और 4 धाम से लेकर अमरनाथ यात्रा तक की तैयारियां फुल स्पीड में चल रही हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में बीआरओ ने नई सड़कें खोल दी हैं, और अब नए संसद भवन का टूर भी आसानी से किया जा सकेगा। हेल्थ केयर में एक बड़ा कदम उठाते हुए 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का फ्रेमवर्क भी सामने आ गया है। डिफेंस में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस को सौंप दी हैं। और इन सबके बीच सोशल मीडिया पर सीबीएसई 12th के रिजल्ट्स को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं, उन्होंने छात्रों की धड़कनें सच में काफी तेज कर दी हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल न्यूज, द ग्लोबल रिपल। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल मंच की ओर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में हो रही घटनाओं का असर हमारे और आपके जीवन पर कैसे पड़ता है। आज अगर हम दुनिया के टाइमलाइन पर नजर डालें तो बैक टू बैक कई बड़ी चीजें हो रही हैं। सुबह सुबह जापान में 5.8 तीव्रता का एक तेज भूकंप दर्ज किया गया। दिन चढ़ते चढ़ते दिल्ली में ब्रिक्स के विस्तार को लेकर अहम चर्चाएं शुरू हो गईं। दोपहर के वक्त जर्मनी में हो रहे क्लाइमेट समिट में कार्बन एमिशन को जीरो करने पर माथापच्ची चल रही है। और शाम होते होते बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बड़ी बातचीत होने वाली है। दुनिया के अलग अलग कोनों में कूटनीति से लेकर कुदरत तक सब फुल एक्शन में है। अब इन भू राजनीतिक घटनाओं का सीधा असर देखिए।
रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बरकरार है और रूस ने 800 से ज्यादा ड्रोन से एक बड़ा हमला किया है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान हिजबुल्लाह के बीच टेंशन बढ़ने से यूनिफिल को सुरक्षा अपील जारी करनी पड़ी है। वर्ल्ड बैंक ने तो साफ चेतावनी दे दी है कि इन सब के चलते ग्लोबल लेवल पर तेल के दाम बढ़ सकते हैं और महंगाई का एक नया दौर आ सकता है। इधर यूके में कैपिटल गेन्स टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और इन सब के बीच एप्पल जैसी बड़ी कंपनी चीन से अपनी निर्भरता कम करने के लिए वियतनाम में तेजी से अपने पैर पसार रही है। नंबर 3, स्पोर्ट्स न्यूज़, ट्रायम्फ्स एंड फेयरवेल्स। ग्लोबल टेंशन से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और रुख करते हैं खेल के मैदान का, जहां आज जीत के जश्न से लेकर कुछ बेहद भावुक कर देने वाले पल हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, $1.65 बिलियन। जी हां, भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 13,700 करोड़ रुपए। दिलचस्प बात यह है कि एक भारतीय कंसोर्टियम ने इतनी बड़ी रकम देकर आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स का अधिग्रहण किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है और साफ दिखाता है कि क्रिकेट लीग्स का बिजनेस किस तेजी से आसमान छू रहा है। मैदान के अंदर भी आज गजब का एक्शन है। दोहा में हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा 90 मीटर के उस जादुई आंकड़े को छूने के इरादे से उतर रहे हैं। पूरे देश की नजरें उन पर हैं। टेनिस कोर्ट से एक थोड़ी भावुक खबर है। राफेल नडाल ने इशारा किया है कि यह फ्रेंच ओपन शायद उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है। आईपीएल में आज पंजाब और मुंबई के बीच आर पार की टक्कर है। पीवी सिंधु मलेशिया में अपना क्वार्टर फाइनल खेल रही हैं और शतरंज की दुनिया में हमारे प्रज्ञानंद नंबर 1 पर काबिज हैं। इसके अलावा एम्बापे के रियल मैड्रिड ज्वाइन करने की अफवाहें हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। रग्बी में पैंथर्स के कोच क्लियरी के बाहर होने की चर्चा है और फ्रांस में तो ओलंपिक टॉर्च की शानदार रिले भी चल रही है। नंबर 4, बिजनेस एंड इकोनॉमी, द वॉलेट रियलिटी। चलिए अब खेल के मैदान से बाहर आते हैं और बात करते हैं सीधे आपके और हमारे वॉलेट यानी अर्थव्यवस्था की। आज अगर हम मार्केट्स पे नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। हमारा घरेलू शेयर बाजार तो काफी मजबूत दिख रहा है। अडानी और महिंद्रा के शेयर्स के दम पर सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट की बढ़त लेकर खुला है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से रुपया डॉलर के सामने थोड़ा संघर्ष कर रहा है और 96 के करीब आ गया है। सोने की कीमतों में भी आज 1100 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है और अमेरिकी ब्याज दरों के बढ़ने के डर से क्रिप्टो मार्केट भी लगभग 5% तक गिर गया है। और ये सब बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि दुनिया भर की हलचल हमारी लोकल इकोनॉमी को कैसे ड्राइव करती है। मिडिल ईस्ट के तनाव से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, जिससे थोक महंगाई यानी होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सरकार ने भी विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए ही सोने चांदी पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाकर 15% कर दिया है। लेकिन हाँ, आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है कि डिजिटल पेमेंट से पैसे भेजना अब पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं, जैसे आरबीआई सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का एक रिकॉर्ड डिविडेंड दे रहा है। अदानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी में 15,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है और हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स ने मिलकर $500 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग उठाई है। नंबर 5, एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल, द डेली अनवाइंड। दिन भर की इन भारी भरकम खबरों के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का और एंटरटेनमेंट की दुनिया में झांकने का। ग्लैमर की दुनिया में आज कांस फिल्म फेस्टिवल सबसे ज्यादा चर्चा में है। रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट का प्रिंसेस लुक देखने लायक था और विन डीजल की एक तस्वीर भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। बॉलीवुड की बात करें तो किंग और भूत बंगला जैसी फिल्मों के फर्स्ट लुक आउट हो गए हैं। दीपिका का ग्लोइंग लुक, मौनी रॉय को लेकर अफवाहें और विराट कोहली का सोशल मीडिया पर एक छोटा सा लाइक भी आज हेडलाइंस में है। साउथ में धनुष की रायन की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी कम हुई है और अमृता शेरगिल की बायोपिक की कास्टिंग सुर्खियों में है। हॉलीवुड में ब्रिटनी स्पीयर्स की एक दिन की सिंबॉलिक जेल की खूब चर्चा हो रही है। और हाँ, टेक और एंटरटेनमेंट का एक गजब का क्रॉसओवर देखिए। नेटफ्लिक्स ने वॉइड नाम का एक ऐसा एआई फीचर लॉन्च किया है जो दर्शकों के हिसाब से शो की कहानी ही बदल देगा। कमाल है ना। और इन सब के बीच आज दुनिया भर में नेशनल चिकन डांस डे भी मनाया जा रहा है। इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में हमने जिस खतरनाक हीटवेव की बात की थी, उससे बचने के लिए चलिए कुछ बेहद जरूरी हेल्थ टिप्स भी जान लेते हैं। डॉक्टर्स आजकल नाइट टाइम हीटवेव को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए दिन हो या रात खुद को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है। एक और चौंकाने वाली बात न्यूरोलॉजिस्ट ने बताई है, अगर आपके चेहरे पर सूजन आ रही है तो ये किसी और चीज का नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेस का नतीजा हो सकता है। इसलिए थोड़ा रिलैक्स करना सीखें और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने के लिए आज ही कुछ अच्छी आदतें अपनाएं, जैसे कि रोजाना थोड़ी वॉक करना। ये दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें।